Welcome to SN Chaudhary physics classes at BD Gurukul. Today I am going to describe one of the most important questions of board examination point of view, that is लेंस मेकर फार्मूला। यदि ऑप्टिक्स से आज हम आपके पिछले क्लास में बेसिक्स ऑफ लेंस बताए थे, आज हम इससे आगे लेंस मेकर फार्मूला बताते हैं। लेंस मेकर फार्मूला बन जाएगा, फिर इससे इमेज कैसे बनते हैं, रियल में ये फार्मूला है क्या चीज़ लेंस मेकर। इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियाई ऑफ कर्वेचर। जैसे दो सरफेस से लेंस बने हैं, दोनों सरफेस के रेडियाई ऑफ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द लेंस। कहने मतलब फोकल लेंथ, उसका रेडियाई ऑफ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच के ये रिलेशन है। इट इज़ यूज्ड टू डिज़ाइन अ लेंस। जैसे आप मार्केट जाते हो, किसी का पावर है 1, किसी का पावर है 2, किसी का 0.1, तो उसी आधार पर वो लेंस को डिज़ाइन किया जाता है। ये उस डिज़ाइन करने में आपको मदद करते हैं। तो बेटा ये जो पूछते हैं पेपर में, मोस्टली बच्चे को डेरिवेशन करीब करीब सभी लर्न करके जाते हैं। अब डेरिवेशन ही इतना लंबा चौड़ा लर्न कर लेते हैं। डेरिवेशन का भाग में कितना मार्क्स है? 3 मार्क्स है डेरिवेशन के पार्ट में। फिर पॉइंट जोड़ देते हैं, व्हाट इज लेंस मेकर फार्मूला, राइट कार्टेशियन साइन कन्वेंशन यूज्ड इन डिराइविंग लेंस मेकर फार्मूला, राइट एजम्पशंस। कुछ बातें हैं जिसको हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। अब मान लो इतना मोटा लेंस है, ये मान लो लेंस इतना मोटा हमने दिखा दिया, तो हम यहाँ से बाहर से डिस्टेंस मेजर करेंगे, तो और बीच में ऑप्टिकल सेंटर है, तो हम ये पतला मानते हैं। जैसे कि भाई यहाँ से मेजर करो चाहे ऑप्टिकल सेंटर, दोनों के डिस्टेंस को हम सेम मान के चलते हैं। आप पिछले क्लास में रिफ्रैक्शन ऑन स्फेरिकल सरफेस पढ़ चुके हो। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे ऑल मैक्स स्मॉल एंगल्स विथ प्रिंसिपल एक्सिस। इन सारी बातों को हम दिखा रहे हैं। सभी बच्चे ध्यान से सुनो, ये थ्योरी की तरह लिखा हुआ था, इसलिए मैंने पहले लिख दिए हैं। पहला, इसमें भी आप पॉइंट वाइज दे दो, पूछे नहीं पूछे, अरे एक एक पॉइंट तो हम लिख ही सकते हैं हर एक टॉपिक्स में। आपके इंट्रोडक्शन में हमें लेंस मेकर फार्मूला इज ए रिलेशन दैट कनेक्ट्स फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस टू रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ टू सरफेसेस ऑफ द लेंस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेंस के दो सरफेस होते हैं, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग होगा, उनके बीच का रिलेशन। इसी डिफिनेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस, रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ टू सरफेसेस ऑफ द लेंस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द लेंस इज कॉल्ड लेंस मेकर फार्मूला। तो बेटा हमने दोनों पैटर्न से लिख दिए हैं, आपको जो डिफरेंशन इजी लगे दोनों सही है। अब आपके देखते हो इसमें लिखा हुआ है कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। कार्टेशियन साइन में अब आपका लेंस ये है, तो अभी मिरर में हम पोल से मेजर करते थे, रिफ्रैक्शन ऑन स्फेरिकल सरफेस में भी पोल से मेजर किए, यहाँ ऑल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। पहला ये डिफरेंस है, जो हम ऑल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल लिखते थे वो यहाँ पर लिख रहे हैं ऑल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। फिर बाकी सेम वैसा ही है, डिस्टेंस मेजर इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन पॉजिटिव एंड द डिस्टेंस टेकन measured opposite to the direction of incident ray is taken negative। फोर्थ पॉइंट, इस आधार पर फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव एंड फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस इज ऑलवेज टेकन नेगेटिव। और भी जानते हो ऑब्जेक्ट, आप एक आध पॉइंट पिछला भी जोड़ सकते हो, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस। हम लेंस जैसे यहाँ रखते हैं, इसके लेफ्ट साइड में हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद कहता है इस फार्मूले को निकालने में एजम्पशंस इन डिराइविंग दिस, द लेंस इज थिन। सो यदि लेंस थिन है तो हम पोल से मेजर करें चाहे ऑप्टिकल सेंटर से, दोनों को सेम मान के चलते हैं। लिखिए लेंस इज थिन, सो डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल्स ऑफ द सरफेस इज इक्वल टू द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करो चाहे पोल से मेजर करो, दोनों को इक्वल मान के हम चलते हैं। द अपर्चर ऑफ द लेंस इज स्मॉल। अपर्चर हम बता चुके हैं, रफ डायमीटर। जैसे लेंस है तो बीच में जो एक लाइन खींचते वो हमारा अपर्चर कहलाता है, ये अपर्चर स्मॉल है। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड
मैक्स स्मॉल एंड रिफ्रैक्टेड मैक्स स्मॉल एंगल्स विथ प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे हम अल्फ़ा बीटा एंगल हम लिखते आए हैं, इस तरह से ये आपके हो गए। आगे बात समझ में। अब यहाँ तक के बाद अब इसके बाद है डेरिवेशन ऑफ फार्मूले। हैव यू रिटन दिस साइड? अब इसमें देखो बेटा कैसे हम डायग्राम बनाते हैं। डेरिवेशन ऑफ टॉपिक्स क्या हो गया हेडलाइन। अब बेटा ऊपर मिटा दें। डेरिवेशन ऑफ लेंस मेकर्स फार्मूला। इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं तो ये देख लो। अब बुक वाले के हिसाब से अलग अलग पैटर्न चलते हैं। तो देखो बेटा सबसे पहले हमने एक लेंस बना दिया। ध्यान से देखना बेटा, ये ध्यान में रहेगा। तो अब यहाँ से बीच से एक हमने ये लाइन खींच दी। ये लाइन क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस कहो। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गए। अब इनके बीच में ये हमने ऑप्टिकल सेंटर बना दिया। यहाँ एक ऑब्जेक्ट हम रखते हैं। सिंपली जैसे आप मिरर में बनाते आए हो उसी तरह से बनाना, डायग्राम बनाना सीखो। सबसे पहले इधर से लाइट आ रहा है तो इसको हम पहला सरफेस मानेंगे। तो इसके आधार पर इतने डिस्टेंस पर आप इधर C1 लिख दिए। ठीक यही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आप इसको C2 लिख दो और यहाँ हमने ऑब्जेक्ट रखना है। अब आपके हमने बता रखे हैं जब भी इमेज बनाना है तो ऑब्जेक्ट से दो रेज निकलेंगे। एक रेज तो हमने आपको ये ऐसे निकाल दिया, ऐसे चला गया। अब दूसरा रे देखो ये आपके यहाँ पर हमने फॉल कर दिए। अब इस कंडीशन में देखो इस लेंस का एक्स वाई हमने लेंस ले लिए थे। अब इसको जो हम बेंड किए हैं ए पॉइंट पर गिरा और यहाँ जो बेंड किए हल्का सा बेंड किए। अब यहाँ देखो यदि ये इसको हम P1 P2 लिख देते हैं। ये हमारा P1 और ये हमारा P2 है। अब कंसीडर करो बेटा डायग्राम में यदि ये सरफेस नहीं रहता तो हम क्या समझते? रेयर टू डेंसर मीडियम। और रेयर टू डेंसर सीध में लाइट चला जाता। अब यहाँ पर ये डायरेक्ट जाके यहाँ मिलता। ये बन गया हमारा आई डैश इमेज। आगे बात समझ में। लेकिन लेंस कंटिन्यूअस है, कहने मतलब हमने क्या कहा यहाँ से यहाँ तक सारा एक जैसे रहता डेंसर मीडियम, तब ऐसा बनता। लेकिन यहाँ आके फिर क्या हो गया? डेंसर से रेयर में जाते हैं। तो डेंसर से रेयर वाला प्रोसेस भी बताए थे, इसलिए यहाँ से ये बेंड कर जाएगा। और बेंड जो करेंगे तो ये आपके यहाँ आ गया। अब देख लो ये इंसिडेंट रे था, सीध में वहाँ जाना चाहिए, यहाँ आके फाइनल इमेज बना। ये हो गया आई हमारा इमेज। आगे बात समझ में। फिर से ध्यान से देख लो, ओ ए यहाँ से ले लिए हैं, इसको बी पॉइंट लिख देते हैं। ए देखो ओ ए हमारा इंसिडेंट रे है। यदि यहाँ पर रेयर से डेंसर में जा रहा है, यदि डेंसर मटेरियल कंटिन्यूअस रहता तो ये रे सीध में चला जाता और आई डैश हमारा रियल इमेज बन जाता। लेकिन कुछ दूर के बाद यहाँ से फिर से दूसरा सरफेस आ गया। ये भी कन्वेक्स सरफेस है लेकिन डेंसर से रेयर, तो फिर रिफ्रैक्शन हुआ और ये आई पर आ गया। आ गया बात समझ में। अब इस तरह से जब ये इमेज बन गए, अब इसका कैलकुलेशन कर दो। जैसे यहाँ से हमने बेटा ये हल्के ले लिए, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमने u लिख लिया। यहाँ से I1 पहला इसको हमने V1 लिख लिया।
यहाँ तक, और यहीं से आपके ये ऐसे दे देना, फाइनल यहाँ बने हैं, वी लिख दिया हमने यहाँ तक। आगे बात समझ में? अब देखो बेटा, जैसे हमने डायग्राम बना दिए, आपको यही डायग्राम बनाना, कई बार 2-2, 3-3 डायग्राम बनाने की ज़रूरत पड़ते हैं, लेकिन बेटा जब 3 नंबर के हैं तो मुझे और भी पार्ट तो करने हैं इसके, तो हमने यहाँ तक ये कर दिए। अब आपके लिखो द एस्केमेटिक रे डायग्राम ऑफ द सिचुएशन इज shown इन फिगर। यहाँ पर हमने दिया हेयर रिफ्रैक्शन occurs in 2 stages। यहाँ रिफ्रैक्शन 2 स्टेजेज में होते हैं, और इमेज भी होगा 2 स्टेज में। यहाँ पर देखो रिफ्रैक्शन एट x p1 y कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस ये हमारा पहला स्टेज हो गया। इसी को टुकड़ा कर देंगे, हेडलाइन बना दिए। अब देख लो, हेयर O इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इन रेरर मीडियम N1। यहाँ पर हम लिख देते हैं रेरर मीडियम N1 हमने यहाँ लिख दिया। ये हमारा डेंसर मीडियम कहलाएगा, यहाँ लिख देते हैं डेंसर मीडियम N2, ये हमने लिख दिया। फिर यहाँ पर हमारे पास है रेरर मीडियम N1। देखो N1 के बीच में ये है, यहाँ पर हेयर O इज पॉइंट ऑब्जेक्ट इन रेरर मीडियम एट प्रिंसिपल एक्सेस whose image is I1 whose I1 लिख दिए बेटा यहाँ पर I1। Here O is a point object in a rarer medium at principal axis whose image is I1. If I1 after refraction from convex spherical surface from rarer to denser medium Here O is a point object on principal axis whose image is I1 after refraction from convex spherical surface from rarer to denser medium डायरेक्ट लिख दिए। सो यूजिंग रिलेशन यहाँ से देखो, देखो सो यूजिंग देयरफॉर यहीं पर हम लिखते हैं अब यहाँ पर देयरफॉर N2 by V1
ये V1 हम पढ़े हैं। यदि आपको याद नहीं रहे तो मैं थोड़ा डिटेल कर देता हूँ। N2/V पढ़े हो, माइनस N1/U इक्वल टू N2 माइनस N1/R। यहाँ पर इधर वाले सरफेस को हम यहाँ पर इसके भी लिख देते हैं R1, और इधर वाले सरफेस के लिए हम लिख देते हैं R2। आगे बात समझ में? तो एक हमारा रिलेशन है, देयरफॉर यूजिंग, यहाँ लिख देना यूजिंग रिलेशन दिस। अब इस रिलेशन में जैसे बच्चे नहीं समझते थे, हमने फार्मूला यूज कर लिए हेयर। अब इसमें किसको क्या कहते हैं लिख लो, हेयर V इक्वल टू, V हमारे पास क्या हो गया पहले केस में P2I1 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू CI1, दैट इज इक्वल टू CI1 इक्वल टू V1। ये हो गया हमारे पास। अब भाई यहाँ से हम इमेज का डिस्टेंस लिख रहे हैं तो हम बाहर से ही नहीं मेजर करेंगे, हमने कहा पोल से मेजर करते हैं P2I1। अब उसी को हम C से मेजर करेंगे, दोनों सेम ही मानते हैं। तो V इक्वल टू P2I1 इक्वल टू CI1, दैट इज इक्वल टू V1। और U इक्वल टू, तो आपका क्लियर है, U इक्वल टू हो गया P1O अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू CO। P से मेजर करें चाहे C से मेजर करें, इक्वल टू CO, दैट इज U। R इक्वल टू R1, ये हमारे पास ये यूज कर दिए। तो तब ये रिलेशन क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर लिखे थे फ्रॉम रेयर टू डेंसर में जा रहा है, तब हम यूजिंग दिस रिलेशन। अब इस आधार पर हमें बन गया N2/V1 माइनस N1/U, दिस इक्वल टू N2 माइनस N1/R1, फर्स्ट इक्वेशन। नाउ देख लो रिफ्रैक्शन, अब दूसरा टॉप है रिफ्रैक्शन एट कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस XP2Y फ्रॉम, यहीं पर लिख देता हूँ, फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम। ये हेडलाइन बना दिए। फिर हमने कहा है अभी दो सरफेस पर होते हैं। अब देखो हमने ये माना यदि ये लाइन नहीं रहता तो पूरा यही मटेरियल आता तो यहाँ आके बनते, लेकिन रास्ते में ये आ गया, इसने रोका। तो भाई ऐसे ही है जैसे बॉल को मारते हैं बैट्समैन, चौका जा रहा है, अगले ने देखा भाई चौक हो नहीं रहा, हल्का सा हाथ से ही मार दिया, रोकने का प्रयास किया, रुका नहीं, लेकिन डायरेक्शन बदल गया। डायरेक्शन तो 4 बच गया, पकड़ नहीं पाया डायरेक्शन। सेम ऐसे ही इस सरफेस ने इसके डायरेक्शन को बदल दिया, तो उसके लिए लिखते हैं रिफ्रैक्शन एट कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस XP2Y फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। हेयर I1 acts as virtual object, ये ऑब्जेक्ट, and I is its final image. Using relation ये हमारे पास हो गया डेंसर टू रेरर मीडियम रिलेशन। यहाँ N1/V माइनस N2/U इक्वल टू N1 माइनस N2/R, ये हमारे पास फार्मूला है। इस रिलेशन को यूज कर देना है। अब कहोगे हमने तो यहाँ साइन कन्वेंशन यूज नहीं किया, तो भाई इसके डेरिवेशन में ही हमने यूज कर चुके हैं, तो हमें इससे फुर्सत मिल गई। अब इस कंडीशन में ये जैसे आ गया, अब यहाँ पर किसको क्या कहते हैं देख लो, हेयर R इक्वल टू, देखो ये सरफेस है,
तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होगा, तो दैट इज R2। हेयर R इक्वल टू, तो हमने R2 लिखा, V इक्वल टू V ही लिखा। यहाँ पर देख लो, क्या आपको कंफ्यूजन है तो आप लिख सकते हो P2I अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू CI दैट इज इक्वल टू V ही रहा। P2I लिखे चाहे CI लिखे, ये हमारे V के बराबर हो गया। अब U हमारे पास इसमें क्या हो गया, U हो गया P2I1, U इक्वल टू P2I1 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू CI1 दैट इज इक्वल टू V1। ये हमारा ऑब्जेक्ट का काम किया है। क्योंकि भाई लाइट इधर जा रहे तो समझेंगे, देखने वाला समझेगा कि लाइट यहाँ से आ रही है। अब इसके वैल्यू पुट कर दो, तो इम्प्लाइज N1V माइनस N2/V1 इक्वल टू N1 माइनस N2 अपॉन R2। ये हमारा सेकंड हो गया। आगे बात समझ में? बस इतना सिंपल लिख दिए। अब इससे सिंपल क्या कर सकते हैं, बुक से देखोगे तो बहुत लंबा चौड़ा कहानी होगा। अब देख लो, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो। तो फर्स्ट में आपने लिखा N2/V1 माइनस N1/U प्लस N1/V माइनस N2/V1 दिस इक्वल टू N2 माइनस N1/R1 प्लस N1 माइनस N2/R2। ये दोनों को हमने ऐड कर दिए। इस एडिशन में हम क्या देखते हैं, ये और ये कैंसिल हो गया। तो जनरली हम V वाले को पहले लिखते आए हैं। हमारे पास क्या बच गया रिजल्ट, N1/V माइनस N1/U दिस इक्वल टू, अब यहाँ पर देख लो N2 माइनस N1/R1, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो उल्टा हो जाएगा N2 माइनस N1, जिससे कि दोनों में ये सेम आ जाए। नेक्स्ट में देख लो, इसमें से N1 कॉमन ले लो तो 1/V माइनस 1/U इक्वल टू N2 माइनस N1 कॉमन ले लिए तो 1/R1 माइनस 1/R2, ये रिजल्ट आ गया। अब इस N1 को उसके नीचे ले जाएंगे तो 1/V माइनस 1/U इक्वल टू N2 माइनस N1/N1। यहीं पर बच्चे गलती करते हैं, इसलिए मैं क्लियर लिख रहा हूँ, 1/R1 माइनस 1/R2। नेक्स्ट लाइन में देख लो, 1/V माइनस 1/U इक्वल टू N2/N1, N1/N और 1/R1 माइनस 1/R2। यहाँ तक हो गए। अब ये N1/N1 तो कट गया, 1 मिल गए, एंड हेयर N2/N1 दैट इज N, ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मैटर ऑफ लेंस के मैटर को कहते हैं। तो इस हिसाब से हमें क्या रिजल्ट मिल गया बेटा, 1/V माइनस 1/U इक्वल टू N माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। अब बुक वाले इसको कंसीडर करो, या इन्फिनिटिव पर है, ये यहाँ पर है, मुझे ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूजिंग लेंस फार्मूला 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F होता है। ये लेंस फार्मूला आप जानते हो। अब यहाँ पर 1/, इसके जगह पर हम लिख देंगे तो ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, 1/F इक्वल टू N माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। दिस इज रिक्वायर्ड
रिलेशन, यही रिलेशन बेटा आपके कनकेव भी निकालोगे तो वहाँ भी यही रहेगा। अब आपके कन्वेक्स का निकाल दिए हैं, बाकी सब कुछ कनकेव में भी सेम ही रहेंगे। यदि पेपर में आपको कहते हैं लेंस मेकर फार्मूला इन कन्वेक्स, तब तो ये ऑलरेडी है। जनरली लेंस मेकर फार्मूला डिराइव करो बेटा, तब दोनों लिखना पड़ता है। टीचर कहते हैं एक लिख दो हो गया, भाई टीचर जब चेक करेंगे, जब आपको कह दिए भाई भोजन चाहिए तो भोजन में एक ही आइटम तो नहीं चाहिए भाई, बहुत सारे आइटम चाहिए, जितने आइटम बने हैं सारे चाहिए। अब यहाँ पर ये हमारा रिजल्ट आ गया। यहाँ तक आ गए समझ में आप लोगों को? देखो ये इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई भी बच्चा जाएगा लर्न करने के लिए, इससे शॉर्ट में नहीं हो सकता है। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू डिराइव लेंस मेकर फार्मूला फॉर कनकेव लेंस। मैं बार बार तब से कह रहा हूँ, जैसे कि कोई पेपर में आते हैं डिराइव लेंस मेकर फार्मूला, एक तो टीचर के पूछना गलती है, क्योंकि भाई आपको कन्वेक्स पूछना है या कनकेव पूछना है, क्लैरिफाई करो, लेकिन उन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया। तो अंडरस्टूड है, आपको कन्वेक्स वाला भी निकालना पड़ेगा और कनकेव वाला भी निकालना पड़ेगा। वहाँ बच्चे कहते सर इन्होंने तो लिखा नहीं, मिस प्रिंट है, कोई मिस प्रिंट नहीं है। वो क्वेश्चन जिन्होंने सेट किए हैं उनकी नज़र में चेक करते हैं बच्चे मेरी बात कितना समझ पा रहे हैं। हमने अभी कन्वेक्स का बताए, अब इसी हिसाब से कनकेव का देख लो, हमने सब कुछ वही है, कोई खास चेंज हमने नहीं किया है। एक लर्न करोगे तो दूसरा लर्न हो जाएगा। हमने केवल यहाँ पर कनकेव लेंस ले लिए, इसमें x1 p1 i1, वहाँ हम x और y ले लेते थे क्योंकि कनवेक्स में दो ही पॉइंट मिल जाता था। यहाँ फैला हुआ है इसलिए हमने x1 x2 और नीचे में y1 y2 ले लिया। अब ओ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रे चला OA, यहाँ से रिफ्रैक्शन हो रहा है किस पर, सरफेस पर, x1 p1 y1, रिफ्रैक्शन अकरिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इसलिए ये हल्का सा टेढ़ा हो गया। ये भी रे है और इस रे के हिसाब से ये डाइवर्ज हो गया। एक रे बेटा ऐसे चल रहा है जो आपके सीध में जा रहे हैं, दो रे के मिलने के बाद ही रिएक्शन होते हैं। तो अब हम देखते हैं ये पीछे बढ़ाने पर I1 पर कटता है, तो I1 हो गया O का इमेज बाय x1 p1 y1 सरफेस। अब इस सरफेस के आधार पर लिखेंगे पेपर में, लेकिन जब ये AB B पर पहुंचा यहाँ फिर से रिफ्रैक्शन हो रहा है x2 p2 y2 सरफेस से, यहाँ पर हो रहा है डेंसर टू रेरर, ये आपके रेरर मीडियम N1, रेरर मीडियम N1, इनके बीच में है, ये है हमारा डेंसर मीडियम दैट इज N2, यहाँ डेंसर से रेरर होते हैं। अब यहाँ पर फिर रिफ्लेक्शन हुआ तो जो डाइवर्ज ऐसे जा रहा था और टेढ़ा हो गया, आगे चल के तो ये डाइवर्जिंग है और ये रिफ्रैक्टेड रे है, कहीं मीट नहीं करेगा। हम इसको भी पीछे प्रोड्यूस किए तो I पर कट गया। तो I1 यहाँ वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम किया, इसके लिए ये I1 हो गया फाइनल इमेज। पेपर में लिखना है कितना, एस्केमेटिक रे डायग्राम ऑफ सिचुएशन इज शॉन इन फिगर। हेयर रिफ्रैक्शन अकर्स इन टू स्टेज, रिफ्रैक्शन एट x1 p1 y1, सब कुछ पहले वाला ही लिखना है। वो इज पॉइंट ऑब्जेक्ट इन रेरर मीडियम, प्रिंसिपल एक्सिस हुज इमेज इज I1 आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम कनकेव स्फेरिकल सरफेस x1 p1 y1 फ्रॉम रेरर टू डेंसर यूजिंग रिलेशन। रेरर से डेंसर में होता है तो ये फार्मूला हम जानते हैं पहले से, ये हम अभी सीखे थे रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस वाले में। अब यहाँ पर अभी सभी की वैल्यू लिख दो, V क्या काम करेगा पहले के लिए, V काम करेगा I1 के लिए, तो P1 I1 दैट इज CI1, P1 I1 दैट CI1 इक्वल टू V1, U इक्वल टू P1 O दैट इज C, क्योंकि सभी डिस्टेंस हम ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं, तो इसलिए पोल से मेजर करो चाहे ऑप्टिकल सेंटर से, दोनों को बराबर मानते हैं। कंडीशन क्या है, शर्त क्या है, लेंस थीन है। अब आपके R इक्वल टू R1, फिर इस फार्मूला में हमने N2/V1 माइनस N1/U ये लिख दिए।
नाउ रिफ्रैक्शन एट कनकेव स्फेरिकल सरफेस x2। अब यहाँ पर फिर x2 p2 y2, यहाँ पर फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, हेयर I1 acts as virtual object and I is its final image by using relation। डेंसर से रेयर वाले में रिलेशन हम अंतर बताए थे, केवल n का पोजीशन बदल जाता है, बाकी सब सेम रहता है। हमने पोजीशन बदल दिए, लिख दिए। हेयर R इक्वल टू R2, V इक्वल टू P2I। अब यहाँ से P2I, तो इसको P2I लिखो चाहे CI लिखो, दोनों सेम मानते हैं। और U इक्वल टू P2I1, P2I1 लिखो चाहे CI1, ये हमारा V1 हो गया। N1/V माइनस N2/V1, N1 माइनस N2, दोनों इक्वेशन को अब ऐड करेंगे तो V1 वाला V1 कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से ये रिलेशन आ जाएंगे। दिस इज रिक्वायर्ड। तो बेटा एज आई थिंक, मेरा एडवाइस है, इट इज़ माई एडवाइस, जब भी आपसे कहे लेंस मेकर फार्मूला बनाओ तो आपको कन्वेक्स कनकेव दोनों लिखना है। यदि केवल कन्वेक्स का है तो कन्वेक्स लिखो, कनकेव का है तो कनकेव को। एंड दस आई हैव फिनिश्ड लेंस मेकर फार्मूला। इसके सारे पार्ट याद करके चलोगे। इट इज़ ऑलवेज आस्किंग 5 मार्क्स क्वेश्चंस, और गिने चुने ऑब्जेक्ट 5 मार्क्स के क्वेश्चन है ऑप्टिक्स में, उसी में से एक ये भी है, तैयार कर सकते हो। थैंक यू। आपको वीडियो पसंद आए तो दूसरे बच्चे को भी शेयर करना, लाइक सब्सक्राइब करना, नोटिस बेल दबा देना, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएं आप तक अपने आप पहुंच जाए। और आप शेयर करते हो तो दूसरे बच्चे के पास भी चला जाए, उन्हें भी मदद मिल जाएगा। थैंक यू।